सब गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सॉरी, अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 9:30 सवा 9। भैया जिम आया था मैं 6:30 बजे कंप्लीट, मतलब जिम शुरू करा वर्कआउट मैंने 7 बजे और अब सवा 9, यानी 2 ही घंटे। लेकिन भैया ऑलमोस्ट पूरे 3 घंटे मैं जिम में रहा हूँ आज, और एक तरह से ये लॉन्गेस्ट टाइम हो गया मेरा जिम का। भाई फ़िलहाल घर जा रहा हूँ। आज एक ट्रैवल भी है, ना पैकिंग करी है ना कुछ, और एक मुझे लोवर भी लाना है अपने लिए, वो भी लेके नहीं आ रहा। फ़िलहाल मैं ट्रिप के लिए निकल चुका हूँ, और भैया बड़ी मुशक्क़त के बाद जाके, भैया आज कोई दिक्कत है क्या? कोई कैब उठा ही नहीं रही थी ना, कोई ऑटो उठा रहा था राइडिंग। अच्छा अच्छा, भैया कह रहे कोई पेट्रोल पंप या फिर कुछ CNG पोल्यूशन का चक्कर है, तो उस वजह से वहाँ पे जाने में, क्योंकि मेरी ट्रेन एक्चुअली न्यू दिल्ली से नहीं है, ओल्ड दिल्ली से है, तो वहाँ पे जाने में लोग वर्चित। हाँ 0353 0353 बैग लगेगा। ये 1.5 दिन के लिए जाना, तो ये बैग है। उसका रीज़न ये है, इसके अंदर भैया जो कि दिल्ली में ही सुबह इतनी भीड़ होती है, तो भैया पंजाब में तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे जो है मैंने उसी के हिसाब से इसमें 3 या 4 हुडी रख ली, एक जीन्स, एक ट्राउज़र, और बाकी तो जो अम्बाला क्रॉस करा है 1 घंटे की देरी से, तो और दिल्ली में उसका लिखा है 38 मिनट्स का डिले। लेकिन बात ऐसी है कि ये ट्रेन आती है 1:30 पे, दिल्ली के अंदर अराइवल टाइम 1:30 होता है, और डिपार्चर होता है इसका 3:15 पे। यानी कि वो जो स्लॉट होता है, वैसे इसको साफ़ सफाई के लिए लगभग आधा घंटा चाहिए, तो अगर आधे घंटे के डिले में आ रही है तो लगभग 15 से 20 मिनट की डिले में ही चलेगी। तो गाइस, आया है जस्ट रीच स्टेशन, और अभी ये तो पहला नंबर प्लेटफॉर्म है, और वंदे भारत आएगी 2 नंबर पे, तो उस तरफ चलते हैं। और वंदे भारत पहले या दूसरे नंबर पे ही आती है। और एक बात बताऊँ, आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है भैया, और ओल्ड दिल्ली स्टेशन में पता नहीं कितने टाइम बाद आया हूँ। यूजुअली मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि सारी ट्रेन ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली से ही होती हैं। 3:50 पे, यानी लगभग 40 मिनट लेट है। थोड़ा सा कैमरा सुबह, तो फ़िलहाल मैंने जस्ट अभी ट्रेन का टाइमिंग देखा। अभी वो लगभग यहाँ से, जहाँ से बोर्डिंग स्टेशन है, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर पीछे है। नरेला, जिन लोगों को दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, नरेला वाली है। तो यहाँ पे आने में लगभग अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। तो 2:50 का टाइम बताया गया है। अब 3:15 पे चलती है, डिपार्चर करती है, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, जिसका रीज़न है अंदर साफ़ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। बट यार यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कि मेरी कमर दर्द हो रही थी यार जनरली। यहाँ पे ना स्क्रीन पे मेरे वो है, टेम्पर में एयर भरी हुई है, मुझे लगा पता नहीं मेरी यहाँ से बेड़ कहाँ गई। और आज धूप भी थोड़ी बहुत अच्छी है, कि पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जनरली मेरा होता नहीं है ट्रैवल में मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ। हालांकि आज कोई साथ नहीं है, एज़ यूजुअल वैष्णो देवी की तरह अकेले ही जा रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में अमृतसर में अकेले जा रहा हूँ, मैं लाइफ में कभी नहीं गया। इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, एंड दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे एक सामने ट्रेन खड़ी है, जो कि साबरमती दिल्ली जोधपुर। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मुझे ये कहाँ जा रही है, साबरमती जा रही है या जोधपुर जा रही है, मतलब एक्चुअली में मुझे नहीं पता। जिनको पता वो बता देना कमेंट में। और भैया एक बात है कि ओल्ड दिल्ली स्टेशन ना वाइब तो देता है पुरानी, लेकिन भैया
यहाँ की जो साफ़ सफाई है ना, बेहतर है, बहुत बेहतर है। यदि अगर मैं बेहतर को आपको बोल रहा हूँ ना, बेहतर है, आप समझ जाइए कौन सा बेहतर है। अब जाके भैया हमारी ट्रेन लगी है। अभी टाइम हो रहा है फ़िलहाल, सामने देख सकते हो 2:47 हो रहे हैं। 1:30 वॉज अराइवल टाइम, जिसका मतलब 1 घंटा और 13 मिनट की ट्रेन लेट हुई है। 13 नहीं, 17 मिनट। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है। कम से कम आई गेस टाइम हो रहा है 3:48 हो रहे हैं, या 44 या 45, और 15 का टाइम था, यानी लगभग आधा घंटा ट्रेन जो है लेट चली है। आधा घंटा कोई बड़ा गैप नहीं होता, कवर कर लेते, लेकिन जहाँ से ये डिपार्चर हुआ था अमृतसर से, जब ये चली थी तो वहाँ से भी 15 मिनट लेट थी, और दिल्ली तक आते थे 1 घंटा लेट हो गई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेट तो, बट तो ये ना 8:30 का इसका अराइवल टाइम है। नाउ लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, बिकॉज अब तो जो है जब सुबह की लेट हो चुके हैं तो भैया शाम को तो और फॉगी वेदर हो जाता है। शाम को लेट होना पक्का है। जनरली बताऊँ, मुझे नींद बहुत ज़्यादा रखी है, मतलब मेरा व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा। मेरी इतनी मैं पता नहीं इस टोन में बात ही कर रहा हूँ, वॉक ये वो, दिमाग काम नहीं कर रहा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। नींद बहुत आ रही है मुझे। आई स्लेप्ट एट 4 समथिंग मॉर्निंग में, और 6 बजे उठ गया कि भैया जिम जाना है। वो 2 घंटे जो थे लाइफ के, वो मतलब सॉरी नींद के, वो मेरे लिए सफिशिएंट थे कि मैं एटलीस्ट जिम अच्छा कर सकता हूँ। और आज का वर्कआउट सेशन भी इतना लंबा गया भैया, 3 घंटे वर्कआउट। उसके बाद घर पे आया, उसके बाद मेरी आदत है अगर इतनी ऐसी नींद हो मैं आके सोता हूँ, बट टुडे आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। सुबह तो फिलहाल ट्रेन जो है वो पहुँची है अम्बाला जंक्शन पे। पहले मेरी आदत होती जब मैं नॉर्मल जैसे शताब्दी वगैरह हो गई उसमें मैं उतरता था, स्पेशली मैं ब्लॉग बनाना था, लेकिन ये ट्रेन ऐसे आप उतरोगे अपने रिस्क पे, गेट बंद हो गया, वहीं रह गए। मैं उतरने का रिस्क ही लेता। तो अभी ट्रेन लेट चल रही है लगभग 1 या सवा घंटे से। पिछले बड़ी देर से यार मैं बैठा हुआ था, और पता नहीं यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा या क्या दिक्कत हो रही है। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना मुझे हुडी के अंदर, और बैठे बैठे हालत ख़राब हो रही है। आई वाज ट्राइंग टू स्टडी समथिंग, नोट्स भी अपने कैरी करा था मैंने, लेकिन वही बात है ना भैया, क्या ही पढ़ोगे आप आसपास, इतना जब आप टीवी तक अभी दिखाऊँ थोड़ा कैमरा यहाँ पे बोर्ड स्पेस, कैमरा बड़ा साफ़ हो गया। यहाँ पे बोर्ड स्पेस देखो, सिर्फ इतनी है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और अभी अपने नोट्स और अपने चार्जर को मैंने वहाँ पे रखा तो जाके मैं खड़ा हूँ। अदरवाइज़ वंदे भारत की बोर्ड स्पेस बड़ी ख़राब है बैग वाला। ऑल्दो जो शताब्दी या राजधानी ट्रेन होती है उसकी थोड़ी अलग होती है बोर्ड स्पेस, वंदे भारत की जनरली बड़ी कम है। लोगों को थोड़ी बढ़ानी चाहिए भैया, इतनी प्रीमियम ट्रेन है, थोड़ा बोर्ड स्पेस भी तो बढ़ाना चाहिए। ओह, थोड़ा पढ़ने का ट्राई करते हैं यार। गाइस हमारे साथ में ना अभी मतलब यहाँ पे जहाँ मैं यहाँ बैठा था, और यहाँ पे बैठे थे मेरे साथ, उनका मुझे नाम नहीं पता, बट ही वॉज माई को पैसेंजर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट एंड हम्बल। और यहाँ पे एक मिसर बैठे हैं यहाँ पे, राजकुमार सर, एंड इनकी पोजीशन मैं बताऊँ तो मैं खुद सुन के मैं डर गया था। ही इज़ द GST ऑफिसर इन विशाखापट्टनम एरिया, बिकॉज क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं खुद ने भैया देखिए मैं एक शॉक हो गया था कि इज्जत, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लाइक ऑफिसर्स एंड एवरीवन, स्पेशली फॉर द GST and income tax department officers, because we don't want to get any kind of trouble. So I have asked a lot of things from him, and he especially he is from विशाखापट्टनम। तो हिंदी आपको आती है, मतलब वैसा वाला ये ज़्यादा या कम? 70% ना। Basically you're using like which is the like language of Andhra Pradesh? Telugu. So could you speak something in Telugu? What should I say? Like you should say that today food was very good. Chala bagundi. Eh? Hiroju bhojana. Hiroju bhojana. Chala babu. Chala babu. Bagundi. Chala bagundi. Bagundi. Nice. Bagundi. Nice. Hiroji भोजनू छाला बागुंदी। सो गाइस ये कहते हैं द फूड इज़ वेरी नाइस इन तेलुगु।
अपनी लाइफ में ना मैंने स्पेनिश पढ़ी है 3 साल, वो गाइस को भी नहीं पता वो बात। 3 साल स्पेनिश पढ़ी है, आप लगाओ 12 एग्जाम्स मैंने दिए हैं, बट आई गॉट फेल्ड इन 10 एग्जाम्स। आई वॉज वेरी वीक इन स्पेनिश एंड द वे दे वर टीचिंग इन स्कूल दैट वॉज वेरी वर्स। दो माई लाइक मेरे जो क्लास के बच्चे हैं, दे वर गेटिंग 60-70 मार्क्स। आई यूज्ड टू गेट 25-30 grace marks, that's it. And actually he is very sweet and humble. So it's your first visit to Amritsar na today? So how are you experiencing, like kaisa lag raha tha? Because you came to Delhi from the flight and iske baad you are traveling to North India via train. What is your experience like? What is the difference, basic difference between South India and North India? क्राउड, हाँ, ही टोल्ड मी वन थिंग दैट ये जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं कहते क्राउड बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे जो साउथ इंडिया में क्राउड नहीं होता। मैंने कहा भैया आपने अभी दिल्ली देखी नहीं है, बिकॉज दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन नॉर्थ इंडिया, एंड स्पेशली यहाँ की जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, आई हैव टोल्ड यू, स्पिरिचुअल प्लेसेस, दैट्स द मार्केट्स ऑफ दिल्ली, होलसेल मार्केट्स और क्लोथिंग मार्केट आर टोटली लाइक एंगेज विद द पीपल। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा, कभी कभी पीक टाइम पे आपको पैर रखने की जगह ना मिले। आफ्टर कमिंग बैक, बट यू हैव द फ्लाइट फॉर श्रीनगर इन दिल्ली। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। साथ में ही अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं टिल अमृतसर, साथ में ही है। उसके बाद इन्होंने बेस्ट बात पता क्या है, इन्होंने एक होटल तक बुक नहीं करवाया, एंड ही वॉज सेइंग टू मी कि ही वांट टू गो विद फ्लो, बट मैंने इनको बताया है वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, तो जस्ट मेक इट श्योर, बी अवेयर ऑफ दैट। तो एक बार गाइस को हाई कर दो। एंड इन्होंने मुझे लाइफ का भी थोड़ा बताया, ऑल्दो ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे है वो, लेकिन वही बात है, एक्सपीरियंस लेना बहुत अच्छा है। क्या लगेगा चलिए गाइस, अब खाना वाना आने वाला है, और खाना वाना यार हेल वगैरह नहीं रखते हैं। फाइनली रीच अमृतसर, और भैया ट्रेन के अंदर और बाहर ज़मीन आसमान का फ़र्क है भैया मौसम का। ट्रेन के अंदर घबराहट हो रही थी, यहाँ पे आके सारी घबराहट निकल गई। और इस टाइम हो चुका है पूरा 9:30, और ट्रेन लगभग 45 मिनट्स के डिले पे पहुंची है अमृतसर, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि जब न्यू दिल्ली सुबह पहुंची थी 1 घंटे के डिले में पहुंची थी, 15 मिनट्स ही कवर करें, ठीक है। सो गाइस, अब फाइनली मैंने ऑटो कर लिया और अब जा रहे भैया। फॉग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेरेटिव टू दिल्ली सेम ही है ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ पे ठंड का रेशियो दिल्ली से थोड़ा कम है, जो मुझे फील हो रहा है कि दिल्ली से थोड़ी सी कम है यहाँ पे, लेकिन ऑल्दो फॉग दिल्ली से ज़्यादा नहीं है।